हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 401वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। ये जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये पिछली अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, जल तरंग वाद्य का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। जल तरंग वाद्य का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है संगीत पारिजात ग्रंथ में। संगीत पारिजात ग्रंथ में सबसे पहले जल तरंग वाद्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नी रे 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 सा, नी रे गा म ध ध म ग रे रे सा, यह स्वर है। तो ये जो स्वर संगति है ये है यमन राग की। राग यमन का ये स्वर है नी रे रे सा, नी रे गा म ध ध म ग रे रे सा, ये स्वर है यमन राग का। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, थाट की उत्पत्ति होती है। थाट की उत्पत्ति होती है ग्राम से। ग्रामों से थाट की उत्पत्ति हुई है। चौथा प्रश्न है, राग की उत्पत्ति होती है। राग की उत्पत्ति होती है थाट से, ठीक है। थाट की उत्पत्ति हुई है ग्राम से और रागों की उत्पत्ति हुई है थाटों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, धमार ताल में मात्रा होती है। धमार ताल में मात्रा होती है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं, कितनी तालियां होती हैं, किस मात्रा पर ताली पड़ती है, किस मात्रा पर खाली पड़ती है, धमार ताल का बोल क्या है, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग भोपाली में वर्जित स्वर है। राग भोपाली में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित है राग भोपाली में। सातवां प्रश्न है, 1650 ईस्वी 17वीं शताब्दी में अहोबल जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। 1650 में 17th सेंचुरी में अहोबल जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है संगीत पारिजात ग्रंथ। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं अहोबल जी और इसको इन्होंने 1650 ईस्वी 17वीं शताब्दी में लिखा था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकृत स्वरों की संख्या है। विकृत स्वरों की संख्या है 5। 5 विकृत स्वर होते हैं जो है ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद कोमल। और 7 शुद्ध स्वर होते हैं जो है षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ठीक है। तो विकृत स्वरों की संख्या है 5, शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। 9वां प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल। प्रातः काल सुबह के समय राग भैरव का गायन किया जाता है। राग भैरव किस थाट का जन्य राग है, आश्रित राग है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 ताली 1 खाली वाली ताल है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 3 ताली और 1 खाली पड़ती है? तो ये ताल है 3 ताल। 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली पड़ती है। 1 खाली जो है ये 9वीं मात्रा पर पड़ती है और तालियां जो है पहली ताली पहली मात्रा पर, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर पड़ती है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, ताल में अंग होते हैं। ताल में 6 अंग होते हैं जिसको षडांग भी कहते हैं, ठीक है। तालों में अंगों की संख्या है 6 जिसको षडांग कहते हैं और ये 6 अंग हैं अड़ुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद।
अड़ु द्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, ये 6 अंग हैं जिसको षडांग कहते हैं। ये ताल के 6 अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है टॉनिक कॉर्ड किस स्वर से शुरू होता है? टॉनिक कॉर्ड शुरू होता है षडज स्वर से। षडज स्वर से, सा स्वर से टॉनिक कॉर्ड शुरू होता है। और टॉनिक कॉर्ड के स्वर हैं षडज, गंधार और पंचम स्वर। सा, ग, प, ये जो स्वर है ये टॉनिक कॉर्ड का स्वर है। सा, शुद्ध गंधार और पंचम स्वर को वेस्टर्न म्यूजिक में क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न है आसावरी थाट का राग है। थाट आसावरी का जन्य राग है दरबारी राग। आसावरी थाट में गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो आसावरी थाट से जन्मा हुआ राग है दरबारी राग। दरबारी राग या दरबारी कान्हड़ा राग, ये दोनों एक ही राग हैं। तो दरबारी राग या दरबारी कान्हड़ा राग जो है ये आसावरी थाट से जन्मे हुए राग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है मियाँ मल्हार राग। राग मियाँ मल्हार काफी थाट जन्य राग है। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, बाकी के सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं काफी थाट में। तो काफी थाट से जन्मा हुआ राग है मियाँ मल्हार राग। इसके बाद 15वां प्रश्न है बियाड़ लय का अन्य नाम है। बियाड़ लय का अन्य नाम है पौने 2 गुण। पौने 2 गुण जो है ये बियाड़ लय का अन्य नाम है, यानी कि पौने 2 गुण की लय को बियाड़ लय भी कह सकते हैं। 16वां प्रश्न है कुवाड़ लय का अन्य नाम है। कुवाड़ लय का अन्य नाम है सवा गुण। कुवाड़ लय को सवा गुण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है भातखंडे पद्धति में सम का चिन्ह है। भातखंडे संगीत पद्धति में, ताल पद्धति में सम का चिन्ह है क्रॉस। एक्स के द्वारा पहली मात्रा यानी कि सम के चिन्ह को दर्शाया जाता है भातखंडे ताल पद्धति में। इसके बाद 18वां प्रश्न है झप ताल में खाली होती है। झप ताल में खाली होती है एक खाली। 10 मात्रा की ताल है झप ताल, जिसमें एक खाली होती है 6वीं मात्रा पर। इसमें 3 तालियां होती हैं जो पहली मात्रा पर, तीसरी मात्रा पर और 8वीं मात्रा पर होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है झप ताल की आड़ एक आवर्तन में आएगी। झप ताल की जो आड़ है ये एक आवर्तन में आएगी 6 सही 2/3 मात्रा में। 6 सही 2/3 मात्रा में झप ताल की आड़ जो है वो एक आवर्तन में आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है राग यमन का वादी संवादी स्वर है। राग यमन का वादी और संवादी स्वर है गंधार और निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है, निषाद स्वर संवादी है राग यमन में। राग यमन का थाट क्या है? राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन के रचनाकार कौन है? इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका निसंकोच बिना डरे आप उत्तर भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 401वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 400 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप 1-2 बार उन सभी वीडियोस को ज़रूर ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 402वें दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।